हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग समाजशास्त्र के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो जिसमें हमने 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज उसी क्रम में आज 10वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। और ये जो भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग के लिए नए हों और यूज़फुल हों, जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना हो। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुसंस्कृतिवाद का संबंध किससे है? संस्कृतियों के संबंध में अधिमानी निर्णय से, सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत से, सभी संस्कृतियां समान हैं या कुछ संस्कृतियां अधिक प्रमुख हैं? तो बहुसंस्कृतिवाद का संबंध किससे या किसे कहते हैं बहुसंस्कृतिवाद? तो उसे कहते हैं, सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी संस्कृतियां समान हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? अपने मानक नियम, आयु, लिंग या फिर आमने सामने की अंतःक्रिया। तो कूट में से आपको राइट आंसर बताना है, प्राथमिक समूह की विशेषता कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 3। नेक्स्ट है, कूट सुमेलित करना है। सूची 1 को 2 से, एक तरफ कुछ अवधारणाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके राइटर्स के नाम हैं, तो इसे हमें सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं। लिमिटेड एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये किसकी है? तो ये है स्पेंसर की। ए का 2, 2 ऑप्शन में 2 है तो और मैच कर लेते हैं। मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, यह है इमाइल दुर्खिम की। फोक अर्बन कंटिन्यूम है आर रेडफ्लिट की। सी का 4 और जेमिन सॉफ्ट जेसल सॉफ्ट है एफ टॉनिज की। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ बुक्स के नाम है या अवधारणाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम हैं, तो इसे भी सुमेलित करके देखते हैं। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस आप सबको पता होगा, बहुत ही फेमस है। तो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिया है ऑगस्ट कॉम्टे ने। तो ए का 3 यानी एक ही ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्गेनिक एनोलॉजी, यह है स्पेंसर की। डिवीजन ऑफ लेबर है दुर्खिम की। और प्रिमिटिव कल्चर है टाइलर का। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। वही अवधारणाएं और राइटर्स के नाम दिए गए हैं। तो ये जितने भी 3 अभी सुमेलित कर लिए हमने, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये अवधारणाएं किसी ना किसी रूप में एग्जाम में पूछी ही जाएंगी, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना। तो इसे भी चलिए सुमेलित करते हैं। सोशल मॉर्फोलॉजी या फिर सामाजिक आकारिकी की अवधारणा किसने दी है? तो रेडक्लिफ ब्राउन ने। ए का 3। रेसिप्रोसिटी, मार्शल मॉस। अलायंस थ्योरी दी है लेवी स्ट्रॉस ने। और स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक या संरचनात्मक भाषाविद दिया है फर्डिनेंड टॉनिज ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, टॉनिज नहीं सॉरी, सॉसर ने। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, उसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो कथन है कि सभी समूह सामाजिक नेटवर्क हैं, और कारण दिया गया है कि सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं हैं। तो आपको कूट में से राइट आंसर बताना है। तो मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ आप लोग को। आप लोग अच्छे से बाद में पढ़ के पॉज करके पढ़ लीजिएगा, फिर इसका आंसर करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृतिकरण का परिणाम है जाति प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन, किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता, जातीय विचारधारा में परिवर्तन या फिर धार्मिक प्रणाली में परिवर्तन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है एग्जाम में। तो संस्कृतिकरण क्या है? तो यह है किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना के सिद्धांत में किसने भूमिकाओं को निर्णायक, पर्याप्त रूप से संगत और परिधीय के रूप में वर्गीकृत किया है? एसएफ नॉडेल, जीपी मर्डॉक, टॉलकट पार्सन्स या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसएफ नॉडेल। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसने सामाजिक संरचना की परिभाषा इस प्रकार की है कि व्यक्तियों की परस्पर सापेक्षित भूमिकाएं निभाने की क्षमता से उत्पन्न संबंध मूर्त जनसंख्या और इसके व्यवहार प्रतिरूप या नेटवर्क का अमूर्त रूप है? C.W. मिल्स, S.F. नाडेल, L. गर्थ या फिर R.K. मर्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, S.F. नाडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय का उदाहरण है ट्रेड यूनियन, वर्ण, राजनीतिक दल या फिर जनजातीय समूह। तो किसे हम समुदाय कहेंगे? समुदाय, समिति और संस्था, ये तीनों जो टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो नेट समाजशास्त्र के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो नेट का हो, पीजीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, इससे रिलेटेड या तो डेफिनेशन पूछी जाती हैं या उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जनजातीय समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ बुक्स के नाम है, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम है। तो चलिए इसे भी सुमेलित कर लेते हैं। चारों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लास, यह बुक किसकी है? तो यह बुक है C.W. मिल्स की। ए का 4 यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। द रूलिंग क्लास है जी मोस्का की। सोशल स्ट्रक्चर जीपी मर्डॉक की। और सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सिटी विक्टर एस डिसूजा की। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को 2 से अगेन सुमेलित करना है। एक तरफ अवधारणाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ रचनाकार के नाम हैं। तो चलिए इसे भी सुमेलित कर लेते हैं हम लोग। उग्रवादी और औद्योगिक समाज की बात कौन करता है? तो ये करते हैं स्पेंसर। ए का 2। लघु समुदाय आप लोग को पता होगा, रेडफील्ड। यांत्रिक और सावयवी एकता की बात करते हैं इमाइल दुर्खिम। और गेमेंसाफ्ट और गेसेलसाफ्ट, एच टॉनिज। तो आप लोग किसी क्रम में मैच कर लीजिएगा, इसका कूट नीचे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर नामक पुस्तक की रचना किसने की है? बी मेलिनोस्की, A.L. क्रोबर, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन या फिर E.B. टाइलर। तो ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर नामक बुक किसकी है? तो यह बुक है बी मेलिनोस्की की। ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि समुदाय वर्ग का समानार्थी है? जी सीमल, लोए, ए एडजियोनी या फिर ई स्टोर। तो समुदाय वर्ग का समानार्थी है, किसने कहा है? तो यह कहा है लोए ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोग संस्कृतियों और उनके परिवेश के भीतर के अध्ययन की पद्धति के रूप में निजातीय विज्ञान का प्रयोग करते हैं? एच गार्फिंकल, बी मेलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर टॉलकट पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं? सी लेवी स्ट्रॉस, जे पॉल सात्रे, जीपी मर्डॉक या फिर एसएफ नाडेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट है, एक समुदाय के अंतर्गत संबंध होते हैं अंतरंग और अर्जित, टिकाऊ, प्रदत्त या अव्यक्तिक, या फिर अंतरंग अर्जित और टिकाऊ, या फिर अंतरंग टिकाऊ और प्रदत्त। तो किस प्रकार के संबंध होते हैं किसी भी समुदाय में? तो वह होते हैं अंतरंग, टिकाऊ और प्रदत्त। डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राइटर्स के नाम है, दूसरी तरफ उनकी अवधारणाएं हैं। तो चलिए इसे सुमेलित कर लेते हैं। इमाइल दुर्खिम, इनका क्या है? धार्मिक जीवन के मूलभूत रूप, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इमाइल दुर्खिम एक का है। W.J. गुडे का है विश्व क्रांति और फैमिली पैटर्न। बी का 4 यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। C.W. मिल्स का है पावर एलीट। और R. रॉबर्टसन का है धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप लोग इसे वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट बता देती हूँ।
इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। मैच कर लेना आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंथनी गिडेंस के अनुसार संरचना से अभिप्राय है मानव जीवन का रूप और आकार, मानव कार्यों भिन्न या बाह्य, समय और स्थान में अपने आप में मौजूद रहता है, या फिर बाधित करना और सक्षम करना। तो संरचनाकरण का सिद्धांत एंथनी गिडेंस ने दिया था, वही पूछ रहा है कि उससे क्या अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, बाधित करना और सक्षम करना। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? संयुक्त परिवार, कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक पर्यावरण का पूर्व बाहुल्य, या फिर ग्रामीण विभेदीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विभेदीकरण। विभेदीकरण नहीं पाया जाता है ग्रामीण समाज में, बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो ग्रामीण समाज की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना आवश्यक है, अर्थात उनका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर वह व्यक्ति भारतीय समाज और संस्कृति का अविवेचित प्रशंसक हो, या फिर संस्कृतिज्ञ हो, या भारतीय परंपरा और संस्कृति से परिचित हो। तो क्या होना चाहिए व्यक्ति में, कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे उसे भारतीय होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे भारतीय परंपरा और संस्कृति से परिचित होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संस्कृति का विकास किया जाता है, संस्कृति और सभ्यता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, संस्कृति गैर पदार्थक और सभ्यता पदार्थक पक्ष की ओर इंगित करते हैं, या फिर संस्कृति है कि हमारे पास क्या है जबकि सभ्यता है कि हम क्या हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? भूभाग, हम की भावना, सांस्कृतिक वैविध्य, या फिर आत्मनिर्भरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक वैविध्य। ये विशेषता समुदाय की नहीं है, बाकी ये तीनों विशेषताएं समुदाय की हैं। नेक्स्ट है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए इसे सुमेलित करते हैं। स्वजातीय, इसका है, प्रत्येक समूह की वह प्रवृत्ति होती है कि वे अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता को ही मानते हैं, यानी कि ए का 4, यानी कि सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमीकरण है, पश्चिम संपर्क के माध्यम से हमारे समाज में आए परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। पश्चिमीकरण। संस्कृतिकरण, निम्न जाति के व्यक्ति सामूहिक रूप से उच्च जाति प्रथाओं और अवस्थाओं को उच्चतर स्थिति प्राप्त करने के लिए अपना लेते हैं जब वो, तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हो जाती है। प्रभु जाति होती है, आर्थिक या राजनीतिक शक्ति प्राप्त करते हैं और अधिक्रम में उच्चतर स्थिति में रहते हैं, उसे कहते हैं हम प्रभु जाति। तो सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।